Good morning to my dear students, class 7th. I am going to teach chapter 7 in science. Chapter 7th name is respiration in organism. Respiration means श्वसन. अब ऑर्गेनिज्म या जीवों में श्वसन पाया जाता है ना। किस टाइप का होता है, कैसा होता है, कितने टाइप होते हैं, तो क्यों होता है, ये आज हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब रेस्पायरेशन क्या होता है देखना। इसके अंदर जो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों एनर्जी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस पाए जाते हैं उनकी बॉडी में। उन मेटाबॉलिक फंक्शंस जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब इन एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होती है। मेन सोर्स भोजन है हमारा। अब भोजन से जो एनर्जी प्राप्त होती है उस जो फूड जो होता है, अब उस फूड से हमें एनर्जी कैसे प्राप्त करना, वो रेस्पायरेशन के थ्रू प्रोसेस होती है। उसमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, तभी हम एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारी बायोलॉजिकल फंक्शंस को पूरा करने के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन तभी होगा जब रेस्पायरेशन होगा। अब रेस्पायरेशन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, है ना। एक ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें हमारे भोजन ब्रेकिंग डाउन होता है ना, टुकड़ों में टूट जाता है किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो रेस्पायरेशन कहलाता है। अब ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, उनकी सेल्स को ऑक्सीजन पड़ती है और तभी एनर्जी, जैसे यहाँ दे रखा ग्लूकोज प्लस 6O2, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन रहा है, H2CO2 प्लस एनर्जी, ये सारी चीज़ें बन रही है। अब रेस्पायरेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी बॉडी में होता है ना। नाक से शुरुआत होती है। अब और एक और होती है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया जाता है ना। जैसे हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है वो सारी ऑक्सीजन लेती है। और ऑर्गेनिक फूड, ये जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है वो ऑक्सीजन पहुंचती है उनके ब्लड के द्वारा, है ना। तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है एक तरह से, ये भी रेस्पिरेशन भाग लेता ब्लड। ऑर्गेनिक फूड जिसकी हमें आवश्यकता होती है। अब केमिकल ब्रोन इन द सेल्स लाइब्रेट एनर्जी, है ना। हमारे ऑर्गेनिक फूड हमारे सेल्स में जाकर उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और एनारोबिक जो होता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे एरोबिक में, तो आपको पता ही कि जो हम सारे जो जीवित जीव ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में एरोबिक पाया जाता है ना। जिसमें क्या करते हैं वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ना। ये एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जैसे हम ये एल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, जो ईस्ट जो होती है, शुगर को ब्रोकन किया जाता है ना, शुगर को तोड़ा जाता है ईस्ट के द्वारा, तो ईस्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और उससे क्या होता है, एल्कोहल बनता है ना। तो ये प्रोसेस एल्कोहल बनाने की फर्मेंटेशन कहलाती है। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हुआ, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, एक तो ब्रीथिंग होता है जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी होते हैं ना, जिसमें सांस लेते हैं और छोड़ते हैं हम, एक तो ना इनहेल्स और एक्सहेल्स करते हैं। और एक और होता है सेल्युलर रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर होता है, जिसे इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अगर हमारी ह्यूमन बीइंग में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है नोस्ट्रिल से ही। हमारे जो नाक के जो छिद्र दिखाई देते हैं वो नोस्ट्रिल से कहलाते हैं, जो वन पेयर में होते हैं। और यहाँ से शुरू होती है, नोजल कैविटी में जाते हैं, नोजल कैविटी से लेरिंग्स जो गले के यहाँ होता है, लेरिंग्स से ट्रेकिया से ब्रोंकाई, है ना, जो ऑक्सीजन जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स, और लंग्स के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई होते हैं,
है ना। जो ब्रोंकियल्स होते हैं, ब्रोंकियल्स में टूटते हैं, और ब्रोंकियल्स में बहुत सारी एल्विलाई होते हैं, है ना, जो कि हमारी ब्लड का जो नेटवर्क बिछा हुआ था, हमारे ब्लड की जो कैपिलरी होती है उनसे जो है एल्विलाई जुड़े होते हैं। जैसे डायग्राम में आपको दिखाई नहीं दे रहा है एल्विलाई, तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये लंग्स है, A2 है ना। अगर मैकेनिज्म ब्रीथिंग की बात करें तो ये टू प्रोसेस होती है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में जब क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन कहलाता है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन कहलाता है। इसके अलावा हम बात करें तो ब्रीथिंग, अदर एलिमेंट्स में ब्रीथिंग पाई जाती है ना। जैसे फिशेज होती है वो भी ब्रीथिंग करती है, वो गिल्स के द्वारा करती है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद अमीबा की बात करें, अमीबा भी क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जी। इसमें क्या होता है, ये भी पानी में घुले हुए जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करता है। हम कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच भी ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है ट्यूब्स का, है ना, ट्यूब का सिस्टम होता है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। अब ट्रेकिया में क्या होता है कि स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरेकल्स कहलाते हैं, जो छोटी छोटी ओपनिंग होती है उसमें वो उससे क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करता है। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, जो क्या करती है कि वाटर को एक्सचेंज करती है ना, एयर को एक्सचेंज करती है ना, एयर को डायरेक्टली ले लेती है और छोड़ देती है। फ्रॉग्स की बात करें, फ्रॉग्स लंग्स और स्किन दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। जब बाहर की तरफ आता है तब लंग्स के माध्यम से, और जब वाटर के अंदर जाता है तो स्किन के माध्यम से रेस्पिरेशन करता है। इसके अलावा हम बात करें रेस्पिरेशन प्लांट में, है ना, पौधों के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, जिसमें क्या होता है, स्टोमेटा के माध्यम से एयर का एक्सचेंज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। ये तो थी चैप्टर 7 की रीडिंग। अब हम आज ही चैप्टर 7 की एक्सरसाइज भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अब ये आपको क्वेश्चन आंसर साथ साथ में कंप्लीट करते रहना है। सारे क्वेश्चन आंसर की फेयर कॉपी आपको बनाना ज़रूरी है ना। अभी तक हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। आज लेसन पूरा हो जाएगा, आपको 7 चैप्टर तक अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेना है। अब इसमें फर्स्ट जो C वाली एक्सरसाइज है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, यानी डिफरेंट बताना। इसमें फर्स्ट देर का ब्रीथिंग एंड सेल्युलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो इसका आंसर है द मैकेनिज्म ऑफ टॉकिंग इन द गिविंग आउट एयर इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो ब्रीथिंग कहलाती है ना। ऐसी एक मैकेनिज्म है जिसमें हम सांस को लेना और छोड़ना, वो ब्रीथिंग कहलाती है। इसी तरह हम बात करें प्रोसेस विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ईटन फूड, जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सेल्युलर रेस्पिरेशन के द्वारा होती है। यानी एक तरह से जो सेल्युलर रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन है, और जो ब्रीथिंग होती है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर नेक्स्ट है इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन में क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो इनहेलेशन कहलाता है। हम जो सांस अंदर लेते हैं वो इनहेलेशन कहलाता है। उसी सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इनहेलेशन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं तो क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन कहलाता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट एक्सरसाइज D वाली करेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसका फर्स्ट है वाई रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी क्यों होता है, इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अब इसका कारण है बिकॉज, थोड़ी बिकॉज की स्पेलिंग सही कर लेना, BECAUSE आता है। अब बिकॉज रेस्पिरेशन हेल्प इन रिलीजिंग एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या करता है, एनर्जी रिलीज करने में मदद करता है। फॉर कैरिंग आउट विटल फंक्शंस, हमारी जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है, और जिससे हमारी लाइफ मेंटेन होती है ना। हमारे बॉडी में बहुत सारी फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, जिनको पूरा करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट सेकेंड, अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया अभी, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिनमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट थर्ड द क्वेश्चन है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, राइट इट्स यूजेस। इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच ईस्ट इज़ यूज्ड टू ब्रेक डाउन फूड। ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है, ईस्ट क्या करता है, फूड को तोड़ता है ना, खाने को ब्रेक डाउन करता है,
और उससे क्या होता है और अदर फॉर्म से उसमें चेंज कर देता है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, फर्मेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट ई वाले से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, डज इट ऑक्यूर इन द ह्यूमन बीइंग। ये पूछा गया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, यदि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होता है तो क्या होता है। अब इसका ये इट इज सच रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज़ नॉट यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, है ना, फूड से एनर्जी रिलीज नहीं होगी। वेयर और लंग्स एंड हैंड्स को एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। यदि उनको ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा। पर्याप्त मात्रा में उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा, वो हमारा हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अब इसमें क्या करना है, हमें जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करना है। अब ब्रीथिंग इज मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ टैकिंग इन एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को जब हम लेते हैं, टेकिंग करते हैं तो क्या होता है, इनहेलेशन कहलाता है। और जब उसी एयर को हम CO2 ग्रुप में छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन कहलाता है। अब इसी भी हम बात करें हाई प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड एंड एयर इज फोर्स। जब हम सांस लेते हैं अंदर तो हमारे लंग्स के अंदर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वेजल्स में चल जाती है। और फिर क्या होता है, ब्लड वेजल्स के अंदर CO2 का हाई प्रेशर बनता है और वो CO2 लंग्स में आ जाती है और लंग्स के द्वारा हम बाहर छोड़ देते हैं। तो इस टाइप से ये प्रोसेस चलती रहती है ब्रीथिंग। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डू वी समटाइम्स सफ़र फ्रॉम द मसल्स क्रैम्प्स वाइल एक्सरसाइजिंग। जब हम किसी कभी हमारे जो मसल्स होती है वो क्रैम्प से कर जाती है, मोच आ जाती है, एक्सरसाइजिंग के दौरान मोच आ जाती है, तो क्यों होता है। अब क्या है इसे बताता हूँ। वाइल एक्सरसाइजिंग लेग्स रिक्वायर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमारी जो लेग्स होती है उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, परंतु दे डू नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जब उनको ये ऑक्सीजन बराबर मात्रा में नहीं मिलती है तो क्या होता है, इन दिस सिचुएशन सेल्स ऑफ द लेग, हमारी जो लेग्स की जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करने लग जाती है और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है। व्हेन वी स्टॉप एक्सरसाइजिंग द इलेक्ट्रिक एसिड एक्यूमुलेट्स, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होने से हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और इससे क्या होता है, हमारी क्रैम्प्स पैदा हो जाता है। ये आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।